बिल्डिंग फटेगा भाई, ये बिल्डिंग फटेगा। जोनू पकड़ लिया है, देखो सामने पकड़ ली। एसी फटेगी। ना पानी इसके अंदर कर लीजिए। हाँ, और इसके अंदर नीचे माल पड़ा है, सारा माल को हो जाएगा और नीचे इसकी दुकान पर आ सकती है। सर धुआं तो सामने से ही आ रहा है। ये लेफ्ट को है ना, ये जीना इधर लाइट मारना है। ये लेफ्ट को जो जीना है, इधर लेफ्ट को ये जीना, ये इसमें से ऊपर है, थोड़ी 25 में आग लगी। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी इस धर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बिल्डिंग गिर गई है और कहीं ना कहीं शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और आप देख सकते हैं कितनी तेज जो अभी भी यहाँ जो धुआं है वो देखने को मिल रहा है। आग की लपटें भी सामने साफ देखने को मिल रही हैं। बिल्डिंग पूरी तरीके से ये धराशायी हो गई है। अंधेरा काफी है यहाँ पर। हम अभी एक बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं। आग बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। दमकल विभाग के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस आग से निपटा जा सके और इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये लगातार एक के बाद एक जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उन पर हावी होती जा रही है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 200 से लगभग दुकानें जो हैं वो खाक हो चुकी हैं। कई जो बिल्डिंग्स थी, लगभग 7 बिल्डिंग बताई जा रही हैं जो अभी तक गिर चुकी हैं। कितनी बिल्डिंग अंकल अभी तक गिर गई हैं? ये करीबन 400 से ज्यादा दुकानें खाक हो चुकी हैं। अच्छा, बिल्डिंग कितनी गिर गई हैं अभी? बिल्डिंग 5 से 7 के बीच में 5 से 7 के बीच बिल्डिंग गिर गई हैं और लगभग 400 दुकानें जो हैं वो खाक हो चुकी हैं। क्या मुख्य वजह रही? अभी हम बात कर रहे थे लोगों से तो उनका कहना था कि कंप्रेसर फटने से कहीं ना कहीं इस आग की शुरुआत हुई। क्या सच है? स्टार्टिंग जो हुई थी शॉर्ट सर्किट से हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या नाम है अपना एसी के कंप्रेसर तक पहुंच गई और वो ब्लास्ट हो गया। उससे दूसरी बिल्डिंगों में आग पहुंच गई। तो एक एसी का कंप्रेसर फटता है, उससे थोड़ी सी आग जलती है, लगती है। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर उस समय काफी लोग भी होंगे। क्या नहीं, ये क्या नाम है 9 बजे 9:15 बजे के आसपास की खबर है, तो इसलिए क्या नाम है व्यापारी वर्ग ज्यादातर अमूमन चला जाता है। अच्छा, लेबर अपना माल छोड़ने ठेलों पर चली जाती है जी। और क्या नाम है इसलिए ये जान का खतरा नहीं हुआ है, माल का खतरा हुआ है। माल का बहुत नुकसान हुआ है। माल का बहुत नुकसान हुआ है। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सरकार सो रही है और नेता आते हैं कहते हैं 50 दुकानें जली हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं और सारा रूटीन खराब कर जाते हैं। नेताओं की वजह से। और दमकल विभाग जो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही देखी गई है? लापरवाही यही है क्या नाम है जो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये लाल किले वाला रोड जो बनाया था जी, इसके अंदर इन्होंने एक पाइपलाइन डाली थी जो फायर फाइटिंग के काम के लिए थी जी। और यहाँ चांदी उस दौरान के बाद में जब तक इनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ उसके बाद में कम से कम 20 जगह आग लग चुकी है। अच्छा, और उसका ट्रायल अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा।
मतलब जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक पूरी रोड बनाई गई थी, ये सुसज्जीकरण का इसको नाम दिया, सुंदरीकरण का नाम दिया गया इसे, और उसके साथ साथ फायर्स के लिए भी नीचे एक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उसका अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है। ट्रायल नहीं हुआ है। मतलब सीधी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं सरकार की भी बनती है। एक बारी पूरी सरकार की पूरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक बारी और दृश्य देख लेते हैं आगे का। यहाँ पर लगातार जो आग है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बढ़ रही है। सरकार ने ये कहा था कि जाल हम खत्म करेंगे चांदनी चौक के अंदर, और आप यहाँ देख ले कितने जाल हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा जाल हैं। तार मुझे बिल्कुल सरकार सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री बांटने में लगी हुई है। कान ऐसे नहीं पकड़ती और कान घुमा के पकड़ती है जी। नेताओं का यही काम है, और इससे आम व्यापारी से टैक्स भी लेना है, जीएसटी भी लेनी है, वो चोर भी है, सब कुछ कहती है गवर्नमेंट। नीचे से भी आग का धुआं मुझे दिख रहा है अभी नीचे, मतलब आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। नहीं हुई है, पूरी शांत नहीं हुई है। पीछे तो आग मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। अब देखिए कितनी ज्यादा लपटें निकल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, लपटें बहुत ज्यादा हो गई हैं, और साथ साथ नीचे से भी धुआं निकल रहा है। ये सब तरफ से देखिए, इधर भी आप देखिए चिंगारी दिख रही है। बिल्कुल 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 चिंगारी दिख रही है यहाँ पर। ये रौद्र रूप ले चुकी है। ये आग अग्निकांड जो है ये रौद्र रूप ले चुका है, और इसमें बहुत लोग क्या नाम है बर्बाद हो गए हैं, और जो उनसे जुड़े वर्कर थे वो बेरोजगार हो गए हैं। अब सरकार इसको बनाने देती है, नहीं देती है, क्या है? जैसे ये आग लगी, क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ मुआवजा मिल सकता है? पीछे जब आग लगी है तो क्या कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिला है? व्यापारी को कम पैसों पे ब्याज पे पैसा दे दें जी। नहीं, एक होता है कंपनसेशन की, सरकार मुआवजा देती कि अगर आपकी दुकान जल गई है तो आपको एक सहायता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं पूछूं कि क्या पहले कभी ऐसा मिला है? क्योंकि ये चांदनी चौक है, यहाँ पर कई बार आग लग चुकी है, पहले कभी नहीं मिला है। और ये आग जो है काफी भीषण है। लगभग 400 दुकानें ये भाई साहब बता रहे हैं कि इस आग की चपेट में आ चुकी है। थोड़ा आगे देखेंगे तो देखिए बिल्डिंग की हालत, जिस बिल्डिंग में हम अभी मौजूद हैं ये भी काफी जर्जर है। आगे जाना मुझे ठीक लग नहीं रहा है, हम आगे नहीं जाते हैं। लेकिन आग बुझाने के दौरान आग लग गई थी जी, इसलिए ये क्या नाम है, ये मलबा वगैरह सब कुछ है। जी जी, आग बुझाने के दौरान आग लग गई। काफी ज्यादा आग लगी हुई है। नीचे चलते हैं, नीचे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये आपके सामने है जी, लोगों की रोजी रोटी जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर खड़ी है, अंदर खड़ी हैं, बैरिकेड लगा के पुलिस ने लोगों को रोका हुआ है। जिस जगह पे पहले आग थी दूसरी तरफ की पे आग नहीं थी, लोग इंतजार में थे कि अब ये लोग आ गए हैं, आग को काबू पा लेंगे। इन्होंने वो तो काबू पाया नहीं, पूरी रात का जो 12 घंटे खराब कर दिया। लोग इस उम्मीद में थे कि भाई आग इस जिस जगह पे है बस वहीं कंटेन हो जाएगी, वो पॉकेट छोड़कर आग दूसरे पॉकेट में चली गई। जबकि उन लोगों के पास ये समय था कि अपनी दुकानों से समय से सामान निकाल सकते थे, मगर वो इस विश्वास में रहे कि जो ये सिस्टम है, जो हमें फायर ब्रिगेड वाले हैं या जो भी सिस्टम हमारी आग को बुझा लेगा, कंटेन कर लेगा, बट वो कंटेन नहीं कर पाए। अगर उन्होंने 12 घंटे में कंटेन कर ली होती तो आज ये दूसरे पॉकेट में जो दूसरे दुकानदार परेशान हो रहे हैं वो नहीं होते। आज जो मैं मौजूदा स्थिति देख रहा हूँ, लगभग 6 बिल्डिंग गिर गई हैं अभी, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल, और 400 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। अभी तो जब लोगों को यही नहीं पता कि अंदर क्या है, डिपार्टमेंट को खुद नहीं मालूम। इनके पास आज की डेट में बताइए ड्रोन उड़ते हैं, एक ड्रोन दिखा दीजिए पूरे इलाके में उड़ाया हो सालों ने। सही बात, एक ड्रोन दिखा दे मुझे ये कि ना ड्रोन उठा के ये फुटेज लिए जी, ये है, ये स्थिति है। शादियों में ड्रोन उड़ जाएंगे रोजबेन के आसपास, मगर इनके पास एक ड्रोन उड़ाने के लिए भी नहीं है कि हमने ये फुटेज लिया पूरे से ऊपर से एरियल व्यू ये है जी, जो पब्लिक को भी समझ में आएगी जी आप कुछ कर भी रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे। आज कितना पैनिक हुआ है, देखो लोग रात को दुकानों में माल डाल रहे हैं, अपना जो सामान है वो निकाल रहे हैं। इसी पे आ रहा हूँ कि अब जो बाकी के जो आसपास के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर चुके हैं। रात का लगभग अभी 12 बजे का ये समय है, 1 बजने जा रहा है, और लोग बाग अभी भी इस मार्केट में मौजूद हैं और अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट अपनी दुकानों में जो उनका माल जमा है उसे बचाया जा सके। बिल्कुल भाई साहब, सब अपने राम भरोसे हैं जी। यहाँ के दुकानदार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और जो लेबर है, जो यहाँ की लेबर है, जो यहाँ से कमाती है, वो आज तक बैठी है, कुछ नहीं पूछ रही, सुबह से खाना खाया नहीं खाया, काम कर रही है। कहीं पानी लेके भागती है, कहीं गाड़ी लेने भागती है, कहीं सामान लेके भागती है। दमकल विभाग की तरफ से क्या कुछ लापरवाही हो रही है? आप देखिए ना कहाँ से कहाँ दमकल विभाग कितना आपको दिखेगा। आप घूमे, अपना मीडिया घुमाई रहे हैं, आप दिखाइए। उनको ये दिखना चाहिए ना कि उनसे अगर एक दिल्ली की राजधानी में जो दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापार है, बाजार है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको देता है, वहां पर आप एक आग नहीं रोक पाए। सारी 2 दुकान के अंदर आग लगनी शुरू हुई थी, तुमसे वो कंटेन नहीं हुई, जबकि तुम्हें टाइम नहीं बताया गया कि इतने बजे आग शुरू हो चुकी है जी।
आज तुम उसको पूरा ऐसे फॉर्मल मैं भी आ रहा आग का था, विकराल रूप बनाकर उसको बाजार को तुम लोग जला रहे हैं। दमकल विभाग का जो ऑफिस है वो भी बिल्कुल पास में ही है, इतना कोई दूर नहीं है। साधन सारे हैं जी, साधन सारे हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो ठीक है। हम दुकानदार हैं, आरोप हम पे लगने हैं कि बाजार ऐसा है, हम लोग गलियों में हैं, बिल्डिंग ऐसी है। अगर हम इस स्थिति में हैं तो ये स्थिति सिस्टम सही है। हम तो अपना काम करने आते हैं, पैसा कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, व्यापार देते हैं और अपने जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको काम देते हैं। सिर्फ छोटा सा ये हमारे ऊपर सिर्फ एक ये गुनाह करने आते हैं जी हम यहाँ, और उसके अलावा हम कुछ नहीं करने आते। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पाया गया, अभी तो कुछ नहीं पाया गया जी। कल भी रात को पता चला कि हाँ भाई अभी थोड़ा काबू पाया गया, फिर वापस 3 बजे भड़क गई आग, कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई फायर ब्रिगेड कह रहे 25 गाड़ियां, यहाँ पर 5 गाड़ियां नहीं दिख रही, पानी है नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है, इतनी बड़ी होलसेल मार्केट। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल है। सामान खाली कर रहे हैं अभी? नहीं अभी तो कर नहीं रहे, अभी तो ये एक्चुअली 2-4 दुकान आ गई हमारी, फिर भी रात को यहाँ खड़े हैं तो फायर ब्रिगेड वालों का भी हम काबू पाएंगे, इसलिए आप मत करो अभी। अच्छा, इस चक्कर में देख रहे हैं, लेकिन वही है ना, अभी तो वेट एंड वॉच चल रहा है अभी। क्या सरकार की तरफ से, दमकल विभाग की तरफ से कोई एश्योरेंस दिया गया है? कोई एश्योरेंस नहीं है अभी, कुछ पानी नहीं है उनके पास, अभी तो पानी नहीं है, मार्केट में तक पानी नहीं होता, ये हाल है। जिनकी दुकान है सामने, सेठ जी आप सामने आना भैया, इनकी दुकान है ये देखिए, हम लोग रात को साथ में भाग के आए हैं, साथ में हम लोग भी इसलिए आए हैं, हमें विश्वास था कि हम दिन में भी आए थे यहाँ पर, हमें था कि कंट्रोल कर लेंगे सब फायर वाले, पर वो हो ही नहीं पाया। अब रात में फिर दोबारा से इतनी जबरदस्त भीषण आग लगी। मैं अभी पीछे देख के आया हूँ, जो आग बता रहे थे जहाँ से आग की शुरुआत हुई थी, अभी उसी जगह पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वही कह रहा हूं, इसके साथ साथ जो मलबा, जो घर गिर गया है, बिल्डिंग गिर गई है, उसके मलबे से भी धुआं फिर से उठ रहा है। धुआं उठ रहा है फिर से दोबारा से, उनके पास पानी नहीं है, आग दोबारा से जल रही है, वहां से उठ रही है, बट ये पानी नहीं डाल रहे पूरा वहां पे प्रॉपर तरीके से, गीला उसको गीला नहीं कर पा रही है, कंट्रोल ही। जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रही है यहाँ पर। अभी बाहर इतनी सब कुछ बनाया गवर्नमेंट ने। सरकार जो है ना राजनीति दिखा रही, सिंपल सी बात है। वो बोलती फायर ब्रिगेड दूसरे के पार्ट में है, पानी हमारे पार्ट में है, हम नहीं पानी नहीं देंगे, वो कहता हम फायर ब्रिगेड नहीं देंगे। सिंपल सी बात है यार, सबको समझ में आता है। एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, उस चक्कर में सबकी बजा रहे हो। तीनों फेल है जी। सी बात। क्या कह रहे थे? स्टेट, सेंटर और एसोसिएशन तीनों फेल है, तीनों फेल है जी, तीनों फेल है। सभी लोग जो मार्केट के लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या लग रहा है, सामान तो बच जाएगा, माल हम किसी तरीके से बचा रहे हैं, अभी कहीं रख रहे हैं? देखो नुकसान तो हुआ है ना, हमारा नहीं हुआ तो किसी भाई लोग का हमारा हुआ है ना, किसी का भी हुआ है। ऑलमोस्ट 400-500 दुकानें मेरे ख्याल से जल गई हैं यहाँ पे, तो नुकसान वो हमारे भाई लोग ही है ना, वो तो सब व्यापारी लोग हैं। नुकसान हमारा नहीं हुआ तो किसी का तो हुआ ही है ना। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जिन व्यापारियों, हमारे तक भी नुकसान हो सकता है जी, जब अगर काबू नहीं करेंगे आग को तो हमारे आगे कभी फैल सकता है। ये सारी बिल्डिंगें सब जुड़ी हैं आपस में, एक के साथ एक, तो क्या करेंगे? तारे हैं वगैरह ये सब, या तो तारे कटवाते हैं, कुछ कर ही नहीं पीछे रहे। तारे भी काटी गई हैं और एक बिल्डिंग में अभी देख के आ रहा हूँ, उसमें दरार आ गई है और बिल्डिंग की जो पीछे की दीवार है काफी फूल रही है। तो जो दमकल कर्मी थे उनका ये कहना था कि हो सकता है ये बिल्डिंग भी थोड़ी देर में गिर जाए। ठीक है, गिर जाए, वो मतलब इस वो में है, उन्होंने वो एरिया खाली करवा दिया, बोल रहे हैं कि शायद ये दीवार जो है गिर जाए। मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर व्यापार मंडल के लोग हैं, यहाँ पर आपकी दुकानें हैं, जो जिन लोगों का यहाँ पर माल का नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसके लिए कोई कंपनसेशन देने वाली है? देना चाहिए, दे नहीं दे वो तो सरकार की, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में या आसपास की जो मार्केटें हैं, बड़ी मार्केट हैं, उनमें कई बार पहले भी आग लग चुकी है। तो क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? कुछ मिला नहीं है, किसी को मिला नहीं, बस वो किताबों में या वर्बली बोल के छोड़ दिया, बस मिला कुछ नहीं किसी को। ऐसे में पूरा जो नुकसान है वो व्यापारी का अपना है। हाँ जी बिल्कुल, भारी नुकसान है ये, क्योंकि लगभग 400 दुकानें, हम लोग सब रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, बट हमें सहूलियत मिलती क्या है? कुछ भी नहीं, बस दिए जा रहे हैं, हम लोग करे जा रहे हैं उसको। लगभग 2:05 हो रहे हैं। अब हम बाजार से बाहर आ चुके हैं। इस बीच हमने बहुत से लोगों से बात की, कुछ ऑन कैम थे, कुछ ऑफ कैम थे, लोग अपना दुख दर्द हमें बतला रहे थे। आज इस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 11 बजे तक लगभग इस मार्केट में सन्नाटा हो जाता था, लेकिन आज 2:05 पर भी इस मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि तमाम व्यापारी ऐसे हैं जिनको डर है इस बात का कि कहीं आग उनकी भी दुकान तक ना पहुंच जाए। इस डर से उन्होंने अपनी दुकानों को खाली करने की शुरुआत कर दी। आप देख सकते हैं इधर ये तमाम जो दुकानें हैं उनका सामान जो है वो बाहर आ रहा है। इसके साथ साथ
इस समय रोड में भी देख सकते हैं तमाम दमकल की गाड़ियां मेरे पीछे जरूर खड़ी हैं कि लगातार प्रयास कर रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये आग ठीक पहले की तरह ही बेकाबू है। पहले जहां इसका रूप बहुत विकराल था वहीं अब ये थोड़ा सा काबू में आई है, लेकिन अभी भी इस आग पर पूरी तरीके से दमकल विभाग कंट्रोल नहीं कर पाया है। दमकल विभाग की भी कहीं ना कहीं इसमें एक कमी नजर आती है कि एक छोटी सी आग, बताया जा रहा था कि एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसके बाद एक एसी का कंप्रेसर फटता है और ये आग धीमे धीमे विकराल रूप ले लेती है। लगभग 1 घंटे देरी से दमकल विभाग यहाँ पर पहुंचता है, दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने का काम शुरू होता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा बीत चुका था और आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसने तब तक तमाम दुकानों को, तमाम बिल्डिंगों को अपने आगोश में ले लिया था। दमकल विभाग लगातार यहाँ पर पानी की बौछार कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, पानी के कारण नमी हो रही है और नीचे जल भराव भी हो रहा है, जिसके कारण तमाम बिल्डिंगें, जिनका आंकड़ा अभी तक मुझे 6 बताया गया है, 6 बिल्डिंगें अभी तक गिर चुकी हैं और लगभग 400 दुकानें ऐसी बताई जा रही हैं जो इस आग के कारण जलकर खाक हो गई हैं और ये लगातार आग अभी काबू नहीं हुई है, ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। दमकल विभाग को और दिल्ली सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो आगे बढ़े और ये जो भले ही आग छोटी नजर आ रही है, कुछ व्यापारियों के लिए ये आग बहुत बड़ी है क्योंकि उन्होंने उनकी रोजी रोटी की जो साधन थे उसको जलाकर खाक कर दिया है। अब तमाम सरकारों से, तमाम विभागों से बस एक यही अपील है कि वो आगे आए और जल्द से जल्द जो भी उत्तम व्यवस्था हो ताकि इस आग पर काबू पाई जा सके। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए खबरदार।